थे। बुतिका के किए गए इस हमले में बहुत से रोमन सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद बुतिका इस शहर को आग लगा देती है। बुतिका की इस जीत की खुशी में अगले सुबह बुतिका के सभी सोल्जर्स अपने मुंह पे वैसा निशान बनाते हैं जैसा बुतिका के मुंह पे बना था। हालांकि वो ये बात नहीं जानते थे कि उसके मुंह पे बना हुआ निशान गुलामी का निशान है, जिन्हें रोमन्स ने ही बनाया था। बुतिका जब इनसे पूछती है कि तुम जानते हो कि इस निशान का मतलब क्या है, तब सोल्जर्स उससे कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि ये निशान बनाकर हम आपकी पहचान को अपना बना रही है। बुतिका ये सब सुनने के बाद अपने आप को काफी ताकतवर महसूस कर रही थी। वो अगला हमला लंदन में करने का फैसला करती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रोमन सोल्जर्स थे। ये लोग अपनी बहुत बड़ी सी फौज बनाते हैं और लंदन के ऊपर भी हमला कर देते हैं। यहाँ पर भी बुतिका के सोल्जर्स ने हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने बहुत से रोमन सोल्जर्स को मार डाला था और ये जंग भी जीतती थी। इन सभी हमलों के बाद रोमन्स की ताकतें यहाँ कम होती जा रही थी, यहाँ तक कि अब रोम के लोगों को अपनी जानों का भी खतरा पड़ गया था। इसीलिए रोम के लोग अपने ही बादशाह के खिलाफ धरने देना शुरू कर देते हैं। वो बिल्डिंग चला देते हैं और यहाँ तबाही का एक नया मंजर बन जाता है। इस सारी अफरा तफरी में अब रोम के जनरल रोम के राजा के पास आते हैं उनसे पूछने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या जंग का ऐलान किया जाएगा, वो लोग जंग कैसे करेंगे। लेकिन इन सब बातों के जवाब में बादशाह कहते हैं, मुझे क्या पता, मैं एक वॉरियर थोड़ी हूँ जो मुझे पता हो कि जंग कैसे होगी। मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे सिर्फ गाना बजाना आता है और ये सारी चीजें मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये कहते ही वो अपने हाथ की फेल्स काट लेता है, यानी उसने अपनी जान दे दी थी। बादशाह के मरने की खबर बरतानिया तक पहुंच चुकी थी। वुल्फगार्ड यानी बुतिका का जनरल ये बात जानता था कि अथॉरिटीज अब चुप तो नहीं बैठेंगी, वो जरूर बदला लेने के लिए आएंगी। इसलिए वो बुतिका से कहता है कि हमें कुछ अर्सा के लिए गायब हो जाना चाहिए और फिर थोड़ी ही अरसे बाद हम और भी बड़ी फौज बनाकर दोबारा हमला करने के लिए निकलेंगे। लेकिन बुतिका अब कदम रोकना नहीं चाहती अपने, वो बस रोमन्स को खत्म करना चाहती है, चाहे उसे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ी। जवाब में वुल्फगार्ड कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स की जान बार बार खतरे में नहीं डाल सकता, अगर अब जंग आपको करनी है तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। बुतिका का फैसला अटल था, वो सिर्फ एक ही कबीले के लोगों को लेकर जंग पे निकल जाती है। लेकिन इस मर्तबा रोमन्स भी जंग की पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस मर्तबा उनसे लड़ना आसान नहीं हो रहा था। बुतिका की फौज मारी जा रही थी। रोमन्स अपने बिछाए हुए एक जाल के सके पहले ही बुतिका के बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं। बुतिका की फौज और ताकत कम हो जाती है, जिसके बाद ये रोमन्स उसके ऊपर हावी होने लगे थे। इस टाइम उसके ऊपर भी एक रोमन सोल्जर हमला करता है और वो नीचे गिर जाती है। वो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन लाचार होकर वो मरना नहीं चाहती थी। हिम्मत करके वो दोबारा उठती है। उसे लड़ना था तब तक जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस थी। ये लोग हार के बिल्कुल करीब ही थे कि तभी उसे पीछे से वुल्फगार्ड की आवाज आती है, जो यहाँ अपने साथियों को लिए बुतिका की मदद को आ चुका था। यहाँ जंग दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसमें अब बुतिका के लोग जंग जीतने की तरफ जा रहे थे। लड़ते लड़ते बुतिका को उसकी बेटियों के बयान आते हैं, जो उनसे कह रही थी कि आप जो भी कर लें, एंड पे आपको मरना ही है। उसके वियंस उसका ध्यान लड़ाई से भटका देते हैं और ऐसे में उसे एक तीर लग जाता है। बुतिका को गिरता देखकर रोमन सोल्जर्स के लिए तो जैसे ये गोल्डन मौका था, वो सारे एक साथ मिलकर जोर जोर से तलवारें बुतिका के जिस्म में स्टैब करते हुए उसे जान से ही मार डालते हैं। बुतिका मर चुकी थी और उसे मरने से पहले सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे लम्हों के वियंस आए थे। जंग बुतिका जीती या नहीं ये तो नहीं बताया गया, लेकिन कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि बुतिका की ये कहानी असल थी। आज भी बुतिका और बुतिका की बेटियों का स्टैचू लंदन में लगा है, जिसको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।